शिवपुर गांव पहाड़ों के बीच बसा एक बहुत ही खूबसूरत और शांत गांव था। यहाँ के लोग बहुत सीधे साधे थे और खेती बाड़ी करके अपना जीवन बिताते थे। इसी गांव के एक छोटे से किराए के कमरे में अर्जुन और नेहा रहते थे। दोनों की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। अर्जुन के पास कोई जमीन या पक्की नौकरी नहीं थी। अपने घर का खर्च चलाने के लिए वह रोज सुबह उठकर अनाज मंडी जाता था और वहां पल्लेदारी यानी अनाज की भारी भारी बोरियां ढोने का काम करता था। कड़कती धूप में दिन भर 50-50 किलो की बोरियां अपनी पीठ पर उठाने के कारण उसकी पीठ हमेशा दर्द करती थी। वह पसीने से लथपथ होकर मजदूरी करता था, जिसके बदले उसे बहुत थोड़े से पैसे मिलते थे। अर्जुन, वो 50 बोरी वाला ट्रक अभी खाली करना है, जल्दी कर। जी मुनीम जी, अभी लगाओ। उन थोड़े से पैसों से घर का राशन और किराया बहुत मुश्किल से पूरा हो पाता था। फिर भी अर्जुन बिना कोई शिकायत किए हर रोज मेहनत करता था। लेकिन कहते हैं कि गरीबी में आटा गीला होता है। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बेमौसम बारिश ने अर्जुन की मुश्किलें और बढ़ा दी। अनाज भीगने की वजह से मंडी पूरी तरह बंद हो गई। काम न मिलने के कारण अर्जुन कई दिनों से खाली हाथ और भूखा ही घर लौट रहा था। उस शाम भी अर्जुन बंद मंडी के गेट पर खड़ा बरसते पानी को देखता रहा। मन में बस एक ही सवाल था, अब आगे क्या होगा? नेहा, आज भी मंडी बंद रही। ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। कब तक चलेगा ऐसे अर्जुन? कई दिन हो गए तुम्हें कोई मजदूरी नहीं मिली। 150 रुपए बचे हैं बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और राशन भी लगभग खत्म होने को है। घबराओ मत, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। भगवान इतना बुरा वक्त नहीं दिखाएगा। उस रात अर्जुन देर तक सो नहीं पाया। बारिश की बूंदें छत पर टपकती रहीं और उसका मन बेचैन रहा। तभी उसे कॉलेज के दिन याद आए, जब जिंदगी में इतनी मुश्किलें नहीं थीं। नेहा, नेहा, उठो जल्दी। क्या हुआ अर्जुन? क्या बात है? नेहा, याद है कॉलेज में मैं दोस्तों के लिए चिकन मंचूरियन बनाता था। सब कहते थे मेरे हाथ में जादू है। हाँ याद है, बहुत तारीफ करते थे सब तुम्हारी। सोच रहा हूँ वही मंचूरियन बेचना शुरू करूं। चौराहे पर एक छोटा ठेला लगाऊं। मंडी के भरोसे बैठे रहने से तो बेहतर ही होगा। नेहा, पैसे तो बस 150 रुपए है हमारे पास। इतने में शुरुआत कैसे होगी? उतने में ही शुरुआत करते हैं। थोड़ा चिकन, थोड़ी सब्जियां, थोड़े मसाले, बस इतना ही चाहिए पहले दिन के लिए। अगर डूबना भी है तो कोशिश करके डूबेंगे, बिना कोशिश के नहीं। ठीक है, कोशिश करने में क्या जाता है। कल से शुरू करते हैं। सुबह सुबह नेहा ने बचे 150 रुपयों से बाजार जाकर ताज़ा चिकन, हरी मिर्च, स्प्रिंग अनियन, लहसुन, अदरक और थोड़े मसाले खरीदे। घर लौटकर दोनों ने मिलकर तैयारी शुरू कर दी। नेहा चिकन के टुकड़ों को धोकर साफ करने लगी, जबकि अर्जुन मसालों को एक एक करके तौलने और पीसने में जुट गया। नेहा, याद है ना, मंचूरियन का असली स्वाद इसी मसाले के अनुपात में छुपा होता है। ज्यादा भी नहीं, कम भी नहीं। हाँ, तुमने कॉलेज में जो बनाया था वही अनुपात याद करके चलो, उसी में तो जादू था। अर्जुन ने चिकन के टुकड़ों में कॉर्नफ्लोर, अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा नमक मिर्च मिलाकर उन्हें मैरिनेट होने के लिए रख दिया। बस अब इसे थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ना है ताकि मसाला अंदर तक बैठ जाए। और ये तीखी हरी ग्रेवी, यही तो लोगों की जुबान पर चढ़ेगी। अर्जुन ने पड़ोस से एक पुराना टूटा फूटा ठेला भी उधार मांग लिया था और बीच बीच में उसे हाथ से ठीक भी करता जा रहा था। बरसों बोरियां उठाई हैं इन्हीं हाथों से, अब इन्हीं हाथों से कढ़ाई चलाऊंगा। मसाले तैयार है, चिकन भी मैरिनेट होने रखा है, बस अब जगह ढूंढनी है। ये बारिश भी अभी टलती नजर नहीं आती। किसी तरह एक तिरपाल का जुगाड़ भी कर लेते हैं ठेले के ऊपर बांधने के लिए। सब ठीक होगा अर्जुन, बस भरोसा रखो अपने हाथ के स्वाद पर। उस दिन पहली बार हफ्तों की थकान के बाद अर्जुन की आंखों में एक अलग तरह की चमक थी, मानो एक नई जिंदगी की शुरुआत हो रही हो। अर्जुन ने अपना छोटा ठेला चौराहे पर लगाया, कढ़ाई में तेल गरम किया, मसाले तैयार रखे और इंतजार करने लगा। पर घंटों बीत गए,
कोई ग्राहक नजर नहीं आया। लोग गुजरते, ठेले की तरफ देखते और आगे बढ़ जाते। नया ठेला लगा है यहाँ, पता नहीं खाना कैसा होगा। छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। नए ठेलों पे भरोसा नहीं होता, पहले किसी और को खाते देखें। सूरज ढलने लगा और अर्जुन की उम्मीद भी धीरे धीरे कम होने लगी। शाम होते होते उसने सारा सामान समेटा। एक भी प्लेट नहीं बिकी थी। बोरियां ढोना आसान था शायद, कम से कम पैसा तो मिलता था। अगले दिन भी वही हुआ और उसके अगले दिन भी। एक हफ्ता बीत गया, पर ग्राहक इक्का दुक्का ही आते। जो पैसे बचे थे वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगे। अर्जुन, इस हफ्ते जितना बिका उससे तो सामान का खर्चा भी नहीं निकला। पता है नेहा, समझ नहीं आ रहा कमी कहाँ है। स्वाद तो अच्छा है, फिर भी लोग रुकते नहीं। शायद जगह ठीक नहीं, या शायद लोगों को अभी पता ही नहीं कि यहाँ कोई नया ठेला है। अगर अगले हफ्ते भी ऐसा ही रहा तो किराया कैसे भरेंगे? वापस मंडी में काम खुलने का इंतजार करना पड़ेगा शायद। रात को अर्जुन देर तक सो नहीं पाया। मन में बार बार यही सवाल घूमता रहा, कहीं ये रास्ता चुनना गलती तो नहीं थी। एक शाम अचानक फिर तेज बारिश शुरू हो गई। जो तिरपाल बांधा था वो हवा में उड़ गया और कुछ ही देर में तैयार किया हुआ सारा माल भीग कर बर्बाद हो गया। आज का पूरा माल गया नेहा, जो पैसा लगाया था वो भी डूब गया। अर्जुन, शायद ये रास्ता मेरे लिए नहीं है। इतनी मेहनत के बाद भी कुछ नहीं बदला। वापस मंडी में मजदूरी ढूंढनी चाहिए। अर्जुन, एक बारिश की वजह से हार मत मानो। हर नई शुरुआत में मुश्किलें आती हैं। तुमने अभी सिर्फ 2 हफ्ते दिए हैं इसे। मंडी में भी तो हम कभी आगे नहीं बढ़े थे। अर्जुन कुछ देर चुप रहा। बारिश की बूंदें अब भी टपक रही थीं। फिर उसने धीरे से सिर हिलाया। अगले दिन अर्जुन ने खुद को फिर से संभाला। उसने ठेले पर एक मजबूत तिरपाल लगाया ताकि बारिश से बचाव हो सके, और मसालों को थोड़ा और बेहतर बनाने की कोशिश की। उस दिन एक ग्राहक जो पहले भी एक बार रुका था फिर से आया। अरे, आज तो स्वाद पहले से भी बढ़िया है। क्या बदला है? थोड़ा मसाला और सुधारा है भाई साहब। आपकी राय बहुत मायने रखती है। कल अपने दोस्त को भी लाऊंगा, ये स्वाद उसे भी पसंद आएगा। ये एक छोटी सी तारीफ थी, पर अर्जुन के लिए बहुत बड़ी उम्मीद बनकर आई। घर लौटते वक्त उसके कदमों में पहली बार हल्कापन था और चेहरे पर एक धुंधली सी मुस्कान। धीरे धीरे एक एक करके ग्राहक बढ़ने लगे। जो एक बार आया वो दोबारा आया और अपने साथ किसी और को भी ले आया। यहाँ ट्राई करो, सस्ता भी है और स्वाद भी लाजवाब। मैं तो अब रोज आता हूँ। हफ्तों की मेहनत अब रंग लाने लगी थी। शाम को ठेले पर अच्छी खासी भीड़ जुटने लगी थी। अर्जुन, आज पहली बार 500 रुपए की कमाई हुई है। लगता है अब सही दिशा में जा रहे हैं नेहा। मंडी की मजदूरी में इतना कभी नहीं मिला था। वो बारिश वाली रात याद करते हुए अर्जुन को एहसास हुआ, रुके रहना ही सबसे बड़ी जीत थी। अब हर शाम ठेले के आगे छोटी कतार लगने लगी थी। अर्जुन ने एक और स्टोव जोड़ लिया ताकि ऑर्डर जल्दी बन सके। भाई, आजकल तुम्हारे यहाँ भीड़ ही भीड़ रहती है। कुछ नया राज है क्या? बस मेहनत करते रहो भाई, बाकी सब अपने आप होता है। नेहा ने भी शाम को साथ आकर ऑर्डर लेना और पैसे संभालना शुरू कर दिया। गांव के लोग अब उसे मंडी के मजदूर के नाम से नहीं, चौराहे वाले मंचूरियन वाले के नाम से जानने लगे थे। अर्जुन, अब हमें एक छोटा स्टॉल किराए पर लेने की सोचनी चाहिए। यहाँ जगह कम पड़ रही है। सही कह रही हो नेहा, अब वक्त है थोड़ा और आगे बढ़ने का। कुछ महीनों बाद गांव के सरपंच जी की बेटी की शादी तय हुई। पूरे गांव में इस शादी की चर्चा थी और खाने पीने का इंतजाम भी बड़े स्तर पर होना था। एक शाम सरपंच जी खुद अर्जुन के ठेले पर आए चिकन मंचूरियन चखने। वाह, ये स्वाद तो सच में लाजवाब है। बेटा, तुम मेरी बेटी की शादी में एक स्टॉल संभाल सकते हो। पूरे गांव और आसपास के मेहमान आएंगे। सरपंच जी, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा मौका है। जरूर, पूरी मेहनत से तैयारी करूंगा। अर्जुन, ये तो हमारे लिए सुनहरा मौका है।
अगर लोगों को शादी में स्वाद पसंद आया तो पूरा इलाका जान जाएगा। इतने बड़े जमावड़े के लिए खाना बनाना आसान नहीं होगा नेहा, पर मैं पूरी जान लगा दूंगा। अर्जुन और नेहा ने दिन रात एक करके तैयारी शुरू कर दी। मसालों की मात्रा, चिकन की क्वालिटी, हर चीज को बार बार परखा गया। शादी के दिन अर्जुन के स्टॉल पर मेहमानों की लंबी कतार लग गई। लोग उसके चिकन मंचूरियन के स्वाद से मंत्रमुग्ध हो गए। ये तो कमाल का स्वाद है। ऐसा मंचूरियन तो शहर के बड़े होटलों में भी नहीं मिलता। शाम होते होते अर्जुन के खाने की तारीफ पूरी शादी में चर्चा का विषय बन गई थी। हर कोई उसके बारे में पूछ रहा था। ये लड़का हमारे ही गांव का है और इसके हाथ में सच में हुनर है। आज के बाद कोई भी बड़ा आयोजन हो, इसे जरूर बुलाना। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच अर्जुन और नेहा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अर्जुन, आज हमारी मेहनत को असली पहचान मिली है। शादी की उस कामयाबी के बाद अर्जुन का नाम दूर दूर तक फैलने लगा। धीरे धीरे उसने दूसरा ठेला लगाया, फिर एक छोटा ढाबा खोला और 1 साल के अंदर शिवपुर के सबसे बड़े चौराहे पर एक भव्य ढाबा खड़ा हो गया। गांव के लोग अब प्यार से उसे बुलाते थे, गांव का गरीब चिकन मंचूरियन वाला। ये नाम उसकी शुरुआत की याद दिलाता था और उसकी सफलता की कहानी भी बयान करता था। कभी मैं इसी गांव की मंडी में बोरियां ढोता था। दिन भर की मेहनत के बदले बस मुट्ठी भर रुपए मिलते थे। आज वही हाथ अपना ढाबा चला रहे हैं। और तुमने कभी मेहनत करना नहीं छोड़ा अर्जुन। और इस तरह अनाज मंडी की बोरियों तले दबे एक मजदूर का सफर गांव का गरीब चिकन मंचूरियन वाला के नाम से मशहूर हो गया। धैर्य, मेहनत और हार ना मानने की एक जीती जागती मिसाल बनकर। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही और भी मजेदार और अनोखी कहानियों के वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए अतरंगी कहानियां के साथ।